मेरे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब के लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू जी हैं, जो लगातार संसद से सड़क तक किसानों की मुखर आवाज़ हैं। उनसे ही सीधा बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि बंगाल का चुनाव जो देश में चर्चा बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे पूरे मीडिया में माहौल ये है कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी, तो आप कांग्रेस को वहाँ कहाँ देखते हैं सर? देखो, जो सच्चाई है उसे मान ही लेना चाहिए। मुकाबला तो वहाँ पे टीएमसी वर्सेस बीजेपी भी नहीं है, लेकिन टीएमसी है वहाँ पे। हाँ, जब हम कमज़ोर तो हैं ही, जब हमारा पहले ही वामपंथियों से, कम्युनिस्टों से अलायंस है, तो इसलिए साबित हो गए भी वैसे ही हम दोनों कमज़ोर हैं, इसीलिए साथ मिलके लड़ रहे हैं। तो वो अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसलिए, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। वेस्ट बंगाल में हम आज के नहीं, तकरीबन 25 साल से भी ज़्यादा, 30 साल हो गए। सरदार शंकर रे थे आखिरी चीफ मिनिस्टर जो हमारे रहे हैं। उसके बाद वो पंजाब में गवर्नर रहे टेररिज्म के टाइम। उसके बाद ठीक है, एमपी हम वहाँ पे जीत जाते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन कांग्रेस को वहाँ अभी काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चली जाएगी। सर, छत्तीसगढ़ में अभी नक्सली हमला हुआ है, उसमें 22 जवान शहीद हो गए हैं। अब विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि लगातार ऐसे चुनाव के टाइम पर ये ऐसे बड़े हमले क्यों होते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, अगर प्रशांत किशोर की बात सुने, जो सबसे ज़्यादा आज वायरल भी हो रही है, उन्होंने ये पहले कहा भी कोई ना कोई हमला होगा, और हमले के बगैर, नक्सल नाइट के हमले के बगैर ये 100 सीट पार नहीं कर सकते जो बीजेपी वाले हैं। यही बात हुई, और उसको इस तरीके से टारगेट किया भी ये हमला वहाँ होता है जहाँ पे कांग्रेस और दूसरी गवर्नमेंट्स हैं, बीजेपी राज्य में हमला नहीं होता। एक छवि देने की कोशिश की भी एक बीजेपी ही है जो हर चीज़ से आपका बचा कर सकती है, आपको बचा सकती है, और देशभक्ति की भावना को लोगों के मन में लाना, ये उनका प्रोपेगेंडा मशीनरी है। जो वो, भाई, मैं इस हमले की तो अभी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत दुख होता है जब जिनके जवान घर वाले, माँ प्यो पीछे रोते बिलखते हुए तस्वीरें आती हैं। पर कहीं ना कहीं इस हमले में ज़रूर हमें सीखना चाहिए। आज ज़माना, बहुत टेक्नोलॉजी आगे चली गई, कैसे ये चूक हो गई, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जिसकी फोर्सें हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो जिसके साथ वो काम करते हैं। ये क्यों इतनी बड़ी चूक हुई? ये अभी तक जो 20 से ऊपर जाने गई हैं, ये कीमती जाने, ये थोड़ी बात थोड़ी है। बॉर्डर पे हमारा एक फ़ौजी शहीद होता है, हम रोज़ तड़फते हैं उसके लिए, और ये नौजवान हमारे इंस्पेक्टर से लेकर सब रैंक तक शहीद हो जाएं, और इतनी बड़ी फोर्स हमारी, तकरीबन हज़ारों की गिनती में फोर्स वहाँ पे गई हो, और वो उनकी छुपने की बिल हो और वहाँ गए हों, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसकी बहुत इससे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सर, प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी के वक्त कहा था कि हम आतंकवाद, नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपको लगता है कि ख़त्म हुआ? ये हमले लगातार जारी हैं। देखो, ये आपने बहुत, यही चीज़ें लोग भूल जाते हैं भी जब वोट का मौसम होता है तो ये लीडर क्या बोलते हैं भी नोटबंदी हो, हम इसलिए कर रहे हैं भी पैसा नक्सलों के पास जा रहा है। इतना बड़ा अटैक, और इतने सालों के बाद नोटबंदी होने के बाद हो जाए, और ऐसे ही अटैक जम्मू कश्मीर में हुए हैं, तो वहाँ पर आपको स्टेट तोड़नी पड़ गई, आपने सीधा अपना कब्जा वहाँ पे होम मिनिस्ट्री का जमा लिया, तो फिर भी वहाँ पे रोज़ फायरिंग हो रही हो, ये हमले हो रहे हो। मतलब कहने का, ये लोगों को ये सोचना चाहिए भी जब प्राइम मिनिस्टर भाषण करते हैं, चुनावी भाषण करते हैं ख़ास तौर पे, उनकी बात पे ऊपर विश्वास करना है या नहीं करना, इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि शहीद जवानों को लेकर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए? लेकिन वो हो रही है लगातार, कि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हमेशा चुनाव के वक्त ही क्यों हमले होते हैं जवानों पर। बाकी राजनीति कहीं कर लो, मैं अपनी पार्टी वालों को भी कहूँगा, इसके लिए मैं कभी भी, मैं समझता हूँ हम शहीद परिवार से लोग हैं, हमें पता है क्या
वक्त होता है ये जब जाने जाती हैं, इस पे बिल्कुल भी किंतु परंतु, और ख़ास तौर पे उस मौके पे आप 2 दिन तो निकलने दो, 3 दिन तो निकलने दो। क्यों आप उस शहीद की जो उसकी शहादत है उसको बांटने की कोशिश कर रहे हो, उसको कहीं ना कहीं क्षति बचाने की कोशिश करते, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। उसमें मेरा स्पष्ट स्टैंड है, उस पे हमें बिल्कुल बयानबाजी है जो आप सरकार से कहें, सरकार से कोई बात करनी है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहें, लेकिन ये बात कहना भी मैं समझता हूँ चाहे वो कांग्रेस हो कोई हो, वो मैं उसे कभी भी सही नहीं कहूँगा। सर, आप किसानों की आवाज़ लगातार उठा रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक। 4.25 महीने हो गए किसान आंदोलन को, और सरकार चुनाव में व्यस्त है। इतने 2 महीने से ऊपर हो गए, बातचीत भी नहीं हो पा रही है किसान और सरकार के बीच में। आप क्या कहेंगे अब? देखो, एक बात अब स्पष्ट है, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ इसमें 350 से ऊपर लोग शहीद हो चुके। मेरी एक हाथ बांध के रिक्वेस्ट है किसान लीडरों से, ये नहीं होगा जितनी देर आप कोई पार्टियाँ चुनो जो आपको लगता हो ये अच्छी हैं, उसमें कांग्रेस हो, केजरीवाल हो, मुलायम सिंह यादव हो, मायावती, कोई मैं नाम, आप कॉमरेड हो, आप कॉमरेड तो हैं ही इसमें किसान लीडर, जितनी देर अब पार्टियों के साथ में नहीं लेके चलेंगे उतनी देर बहुत ये लंबा टाइम निकल गया और निकल जाएगा, और कब तक हम जाने देते रहेंगे। इसलिए ज़रूर मीटिंग करके उनको थोड़ी अपनी प्लानिंग थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। कोई किसी को भी इसके ऊपर राजनीति नहीं चाहिए, कोई भी हम ये नहीं कहेंगे भैया इसमें हमारी जीत है, किसी की जीत है। लोगों को अब सब समझ है भी ये किसान लीडरों ने और किसानों ने लड़ाई लड़ी है, पर इसका ज़रूर हिस्सा है। आज तक पॉलिटिकल पार्टियाँ बनती आई हैं, और पॉलिटिकल पार्टियाँ कोई विदेश की नहीं, बाहर की नहीं है, इन लोगों की बनाए हुए लीडर हैं। वो जितनी देर उनकी मदद नहीं लेंगे, मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ भी एजिटेशन दोबारा जनवरी वाला पीक पकड़ेगा। ये गलतफहमी में अगर कोई हो, क्योंकि वहाँ पे जितना धार्मिक पाठ पूजा जो बुजुर्ग माताएं बहनें भाई बुजुर्ग कर रहे हैं, ये पीक पे तो दोबारा जाना ही जाना है, जनवरी आगे जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब मेरी रिक्वेस्ट है भी पॉलिटिकल पार्टियों को साथ में ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है किस तरीके से, क्योंकि ये लोगों से नहीं डरते, ये डरते हैं अपनी जब सियासी चोटने हो रही है। अभी सियासी तकलीफ़ है ना जो, वो इनको नहीं हो रही। इनको लोग बैठे, इनके मन में कोई तरस नहीं है, मरते हैं मरने दो, बैठते हैं बैठने दो, ये तो खुद लोग हैं, मारने वाले लोग हैं। लेकिन सर, ये लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले कि आप लोग भी तो ये तीनों बिल लेके आ रहे थे, अब क्यों विरोध कर रहे हैं? अरे भाई, मेरे को समझ नहीं आती भी, लेके आ रहे थे, वो तो आ रहे थे, अब आ रहे थे या नहीं आ रहे थे वो तो बाद की, आप तो ले आए ना, आप तो ले आए। और हमारा काम पॉलिटिकल पार्टी या सरकार का क्या काम होता है? ठीक है, कांग्रेस ले आती, मैंने मान लिया कांग्रेस लाना चाहती थी, अगर कांग्रेस पार्टी देखती भी मेरा विरोध हो रहा है, बहुत बिल कांग्रेस पार्टी लेके भी आई, और जिसको लोगों ने माना, जिसको लोगों ने नहीं माना, लोगों के लिए बिल है वापस ले लो। तो कांग्रेस पार्टी अगर बिल ले आती, मैं मानता हूँ, तो कांग्रेस पार्टी, ये 300 सवा 300 लोग मर गए और करोड़ों लोग धरनाओं पे बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी उसी दिन, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जो इनसे पूछ लेना कोई मिले अगर, ये कह रहे हैं भी कांग्रेस पार्टी बिल लाना चाहती थी, ऐसा ही छोटा सा एक बिल था, आनंद शर्मा जी लेके आए, और वो छोड़ो, वो विरोध उनका बाहर तो छोड़ो, सदन में ही हो गया हमारा। मैं 2009 की बात कर रहा हूँ। जब वो विरोध स्टार्ट हुआ, सुषमा जी उठे, उधर जेटली जी उठे दूसरे हाउस में, तो उसी टाइम प्राइम मिनिस्टर और सोनिया गांधी जी ने देखा भी इसका विरोध हो रहा है बिल का, इट मीन्स लोग नहीं चाहते, क्योंकि कई बार ऑपोजिशन लोगों की आवाज़ ज़्यादा उसे पता होती है, तो उन्होंने उसी टाइम बिल वापस ले लिया। तो इनको अब समझ नहीं आ रही, अब इनको ये देख के भी कांग्रेस भी ये बिल लाना चाहती थी, हम लोगों को मार दो बस, कोई बात फ़र्क नहीं पड़ता। वो सर, आप पर आरोप भी ये लगा रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। चलो मान लिया है हमारे बिल, फिर इसमें क्या है? तो ये तो कह रहे हैं आप लोग राजनीति कर रहे हैं, किसानों के हित में है ये। तो आप बिल वापस ले लो। ये किसान, अगर चलो कांग्रेस कर रही है, ये है तो लोग ही देश के, कि कहीं बाहर के लोग कांग्रेस ने कोई पैदा कर दिया। कहना ये है ना कि जब हित में है बिल तो फिर विरोध क्यों?
नहीं भाई, फिर वो लोगों को समझा दो, वो कांग्रेस की बात क्यों सुन रहे हैं लोग? हमारी तो वैसे ही, हम तो ऑपोजिशन में हैं। मोदी जी एक भाषण करते हैं, एक मन की बात करते हैं तो दुनिया सुनती है, ये बात क्यों नहीं सुन रहा कोई उनकी? भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर कांग्रेस ने किया है, लोगों को कांग्रेस की इसका मतलब बात समझ आ रही है, कांग्रेस की बात उनको ठीक लग रही है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें हर डिस्ट्रिक्ट में करके देख ली, ब्लॉक लेवल पे करके देख ली, मोदी जी ने मन की बात करके देख ली, और 11 मीटिंगें मंत्रियों ने कर ली, वो कांग्रेस ही थे। ये कैसे कह सकते हैं भाई ये जो 11 मीटिंगें यहाँ कर रहे थे वो कांग्रेसियों के साथ कर रहे थे या किसान लीडरों के साथ? पहले तो ये बता दें। खुद ही इन्होंने बोला ना भी हम तो किसान लीडरों से बात कर रहे हैं, तो वो तो जो बात कह रहे थे वो मानते नहीं हैं, उनकी बात मान लें। तो ये कहना कांग्रेस की है, तो यहीं इनकी हवा निकल जाती है। अंतिम सवाल जाते जाते कि 5 राज्यों में चुनाव है, 2 मई को रिजल्ट आ रहा है, आप लोगों को कितना लगता है कि कितने राज्यों में आपकी सरकार बन सकती है? अरे मेरा मन तो चाहता है भी 5 की 5 जगह आ जाए, पर जो अभी, क्योंकि हमारी लड़ाई जो ज़्यादा असम में है, अकेले तो हम वहीं लड़ रहे हैं और पौंडीचेरी लड़ेंगे। असम में बहुत पोजीशन जो अभी तक समझ आ रही है, तो काफ़ी हमारे 2 MP तो वहाँ जाके ही आए हैं, तो काफ़ी बदलाव की चीज़ लोग, जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने दिया है उस पे लोग यकीन कर रहे हैं, और जो कानून इनके आए, चाहे CA हो चाहे और हो, उसके ऊपर भी वहाँ पे बड़ा लोग डिवाइड हैं। तो यहाँ और तमिलनाडु में का आपको पता ही है, DMK कांग्रेस क्लीन स्वीप ही कर रही है वहाँ पे। केरल में भी UDF कांग्रेस जो अलायंस है वो जीतेगा, और वेस्ट बंगाल में आपको पता है फाइट TMC, हमारे लिए तो कोई जीत जाए तो वहाँ पे BJP हारनी चाहिए। ये थे सांसद लुधियाना से रवनीश सिंह बिट्टू जी, जिन्होंने सारे सवाल के जवाब मुखरता से दिए और लगातार किसानों की आवाज़ बने हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए सत्य की खोज। नमस्कार।